आगे जो थ्योरम है वो चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित है। ये प्रमेय बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। तो चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित दो प्रमेय है। एक तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये संपूरक होता है, ये कह सकता है। दूसरी ये कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों प्रमेय से संबंधित जो रिजल्ट है वो अपने एक्सरसाइज 12.4 में यूज होंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, चाहे वो 3 नंबर में आए चाहे वो 6 नंबर में आए। तो पिछली बार ये 6 नंबर का पूछा हुआ, तो अब की बार इससे रिलेटेड जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि 19, 20 और 21 से 3 क्वेश्चन आते हैं इन प्रश्नावलियों से। तो चक्रीय चतुर्भुज के अगर दोनों रिजल्ट याद है तो आप प्रश्नावली के प्रश्न भी आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं थ्योरम यहाँ पे दोबारा करवा रहा हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है, क्योंकि पिछली बार आया हुआ प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय बिल्कुल सिंपल सी प्रमेय है, जो कि 6 नंबर में पूछी गई थी 2019 के अंदर। इसमें कहा हुआ है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके जो चारों बिंदु है वो वर्त की परिधि पर हो, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ये नाम आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ABCD ऐसे ABCD, लेकिन ये जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, इनका जो सिक्वेंस है। यहाँ पे आपको क्या सिद्ध करना है कि इनके सम्मुख कोण कौन से हैं? अपोजिट एंगल 3 और 4 का सम, यानी A और C का सम 180 डिग्री और B और D का जो जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। अब रचना, इसके अंदर क्या रचना करनी है अपने को कि इसके अंदर O को आपको B व D से मिलाना है, तो आप A व C से भी मिला सकते हो। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज जो संबंधित जो रिजल्ट है वो आपको याद रहेंगे, जिससे आप प्रश्नावली के क्वेश्चन वो आसानी से कर सकोगे। तो यहाँ पे केंद्र का कोण 1 नंबर बना हुआ है और इसका चाप कौन सा है? इसका चाप है ये DB, और इसी चाप द्वारा वर्त के शेष भाग में अंतरित कोण कौन सा है? 3 नंबर है। तो 3 नंबर कोण और 1 नंबर कोण में क्या रिलेशन है कि कोण 1 है वो 3 के दुगने के बराबर है। तो अपन जो प्रमेय 12.8 किया था इससे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग कोण 1 है वो दुगुना है कोण 3 के। प्रमेय 12.8 से, ये प्रमेय 12.8 से लिखो, अदरवाइज प्रमेय का पूरा स्टेटमेंट लिख दो कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वर्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1। अब इसी तरह जो 2 नंबर कोण है, इसका चाप, जो 1 नंबर कोण है इसका चाप ये DB है, और जो ऊपर 2 नंबर कोण बना हुआ है ये वाला कोण है, इसका चाप कौन सा है? इसका चाप है BD चाप है। जो 2 नंबर कोण है इसके संगत कौन सा चाप है? BD चाप है। तो BD चाप के संगत कौन सा बना हुआ है? शेष भाग में कोण 4 नंबर बना हुआ है। तो कोण जो 2 है वो दुगुना किसका है? 4 नंबर कोण का। ये समीकरण नंबर 2, ये सेम प्रमेय यहाँ पे। अब अपने को 3 और 4 का जोड़ चाहिए, क्योंकि A व C का जोड़ करना है। तो 3 व 4 का जोड़ चाहिए, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को आप जोड़ोगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में क्या है? कोण 1 प्लस कोण 2 है, राइट साइड में क्या है? कोण 3 का दुगुना प्लस 2 कोण 4, दोनों से 2 कॉमन आ गया, तो कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 1 व 2 का जोड़ करने पर, 1 व 2 का जोड़ करने पर कितना आता है? ये देखो, वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण है दोनों, तो वर्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो इन दोनों का जोड़ कितना है? 360 डिग्री बराबर ये क्या है? 2 कोण 3 और 4 का नाम अपन चेंज करके लिखे तो ये हो जाएगा A प्लस कोण C। अब 2 का इधर भाग दोगे आप तो 360 डिग्री बट्टा में 2 बराबर कोण A प्लस कोण C। तो कोण A व C का जोड़ कितना आ गया है? कोण A प्लस कोण C का जोड़ आ गया है 180 डिग्री। 360 में 2 का भाग दोगे तो 180 डिग्री आ गया। इसी प्रकार जैसे आपने A व C निकाला है, इसी प्रकार B व D का जोड़ करने पर भी कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों रिजल्ट क्या बताते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। एक जो प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख के बराबर होता है, तो वो प्रमेय भी अपन अभी करेंगे। तो ये दोनों रिजल्ट प्रश्नावली 12.4 के उदाहरण और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनमें से जरूर बोर्ड पेपर में आता है, तो इसलिए मैं ये प्रमेय करवाया। नेक्स्ट प्रमेय जो है वो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के अंदर तो ये प्रमेय होती है कि उसका बहिष्कोण है अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, लेकिन ये अंतराभिमुख कोण के ही बराबर होगा, उनके योग के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ चक्रीय चतुर्भुज की भुजा AB को अपन ने आगे बढ़ाया है E बिंदु तक,
तो बेस कोण कौन सा बना है, कोण 1 नंबर, या इसको बोल सकते हो CBE। ये किसके बराबर है, 2 नंबर, या इसका नाम ADC के बराबर है। ये आपको यहाँ सिद्ध करना है। तो ये प्रमेय जो प्रश्नावली 12.4 है उसके क्वेश्चनों में यूज करनी है। तो इसका स्टेटमेंट भी आपको सभी प्रमेय का ध्यान रहना चाहिए। अगर प्रमेय का स्टेटमेंट ध्यान है और उसका जो आप पहचान सकते हो यहाँ पे कौन सी प्रमेय लग रही है, तो आपको अगर प्रमेय याद भी नहीं है तो भी आप प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो सारे सही कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रमेय आती है पूरी स्टेटमेंट प्रूव करना तभी आप उसके क्वेश्चन कर पाओगे। अगर उसका स्टेटमेंट अच्छी तरह से ध्यान है भी कौन सा अंतराभिमुख है, कौन सा बहिष्ठ कोण है, तो भी आप प्रश्नावली के सारे प्रश्न है इस 12.4 के कर सकते हो। तो यहाँ पे कोण 1 है वो 2 के बराबर सिद्ध करना है, या आप लिख सकते हो CBE बराबर ADB के। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपने उपपत्ति में क्या करेंगे कि एक तो अभी अपन ने जो प्रमेय पढ़ी है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 व 3 का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। कोण 2 प्लस कोण 3 का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। ये कारण क्या है इसका, चक्रीय चतुर्भुज के ये क्या है, सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के ये सम्मुख कोण है, ये है सम्मुख कोण। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब 3 और 1 दोनों ही कौन से कोण है, ये दोनों कोण है वो रेखिक कोण युग्म है, लीनियर पेयर एंगल है, तो इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण 1 व कोण 3 का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण है ये। तो रेखिक युग्म कोण जो एक लाइन पे बनते हैं उनका जोड़ 180 होता है। तो दोनों ही समीकरण 1 व 2 का जो राइट हैंड साइड दोनों साइड 180 डिग्री है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट मिलेगा कि 2 व 3 का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, कोण 1 व 3 के जोड़ के बराबर। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कोण 2 के बराबर आ गया कोण 1। कोण 2 और 1 कौन से कोण है, कोण 2 तो ADC और कोण 1 है EBC या CBE। तो ये प्रमेय बोर्ड एग्जाम के अंदर जैसे पूछे तो 3 नंबर में पूछ सकता है, अदरवाइज इसके जो रिजल्ट है वो प्रश्नावली 12.4 के उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है और उसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है। पिछली बार इसे एक्सरसाइज से 1 नंबर का पूछा हुआ था और साथ में ये 6 नंबर की प्रमेय भी थी, उससे पिछले साल इससे 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सप्लीमेंट्री हो चाहे मेन एग्जाम हो, 3 या 6 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पक्का आता है 12.4 से। तो आप इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा।